आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सूफी काव्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही या कुतुबन? कौन है? मुल्ला दाऊद है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? ए यूसुफ जुलेखा, बी पद्मावत, सी मृगावती या डी इंद्रावती? बताइए कौन सा है? कौन सा है? ए यूसुफ जुलेखा। ये सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अंतिम ग्रंथ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में सूफी कवि नहीं है, कौन नहीं है? ए जायसी, बी कवि मंजन, सी उस्मान या डी रतन खान? तो कौन नहीं है इसमें? सूफी कवि रतन खान नहीं है। ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा अर्थात ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं रतन खान। ठीक, प्रश्न संख्या 4 देखिए, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या था? ए वक्रोक्ति, बी समासोक्ति, सी अनुप्रास या डी अश्लेष? कौन सा था? समासोक्ति। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है हमारा बी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति था। प्रश्न संख्या 5 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? किसे माना है? ए कुतुबन, बी ईश्वरदास, सी मुल्ला दाऊद या डी असाइद? किसे माना है? कुतुबन को माना है। ठीक है, प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कुतुबन के गुरु का नाम है क्या है? ए सैयद अशरफ, बी दामो, सी मेहदी बुरहान या डी शेख बुरहान? क्या है कुतुबन के गुरु का नाम? शेख बुरहान। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रेम काव्य या सूफी काव्य धारा नाम दिया है, किसने दिया है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी श्याम सुंदर दास? किसने दिया है? ये राम कुमार वर्मा ने प्रेम काव्य या सूफी काव्य धारा नाम दिया है सूफी काव्य को। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखिए, सूफी काव्य धारा में प्रयुक्त शैली है कौन सी है? डिंगल शैली, पिंगल शैली, मसनवी शैली या डी व्यास शैली? कौन सी है? मसनवी शैली है इसमें। ठीक है, सूफी काव्य धारा में प्रयुक्त शैली है मसनवी शैली। प्रश्न संख्या 9 देखिए, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ए शरीयत, बी तरीकत, सी मलकत या डी मारिफत? कौन सा नहीं है इसमें? कौन सा नहीं है? सी मलकत। प्रश्न संख्या 10 देखिए, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुक्तक काव्य मतलब कि सूफी काव्य धारा में भी मुक्तक काव्य लिखा गया, तो कौन था प्रथम रचयिता मुक्तक काव्य का? ए मुल्ला दाऊद, बी अमीर खुसरो, सी शेख फरीद या डी कुतुबन? कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है, मुक्तक काव्य के रचयिता थे ये सूफी काव्य धारा में। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 11 देखिए, पद्मावत की विधा है क्या है? प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य या डी महाकाव्य? क्या है पद्मावत की विधा? क्या है? प्रबंध काव्य। ये एक प्रबंध काव्य। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, कौन से काव्य में हुआ है? ए अखरावट, बी आखिरी कलाम, सी पद्मावत या किसी में नहीं? किस में हुआ है बताइए? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हमारा क्या है? आखिरी कलाम। इसमें जायसी ने किसका? कयामत का वर्णन किया है। ठीक है, संख्या 13 देखिए, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है क्या है? ए सर्ग, बी कांड, सी खंड या डी अंग? क्या है बताइए? पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? खंड है। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 14 है देखिए, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? ए मन, बी बुद्धि, सी अहंकार या डी हृदय? किसका प्रतीक है? पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 15 देखिए, पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है किसका? ए साधक का, बी शैतान की,
सी प्रथम की या डी प्रकृति की? किसकी है? प्रथम की। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? किसका है? ए मधुमालती, बी मृगावती, सी पद्मावत या डी चंदायन? किसका है पात्र? पात्र है पद्मावत का। राघव चेतन सूफी काव्य में पद्मावत का पात्र है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है हमारा सी। 17 देखिए, पद्मावत का रचना काल माना जाता है, क्या माना जाता है? ए 1440 ईस्वी, बी 1540 ईस्वी, सी 1535 ईस्वी या डी 1445 ईस्वी? क्या माना जाता है? पद्मावत का रचना काल जो माना जाता है 1540 ईस्वी माना जाता है। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है हमारा बी। ठीक है, पद्मावत का रचना काल क्या माना जाता है? 1540 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18 देखिए, सत्यवती कथा के रचनाकार है कौन है? ए उस्मान, बी नूर मोहम्मद, सी कुतुबन या डी ईश्वरदास? कौन है? सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, जायसी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? ए बाजनामा, बी अखरावट, सी पद्मावत या डी आखिरी कलाम? कौन सी नहीं है जायसी की रचना? इसमें बाजनामा नहीं है, यह है नियामत खां जान कवि की रचना है बाजनामा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखिए, उस्मान कवि की रचना है कौन सी? ए कबूतरनामा, बी कथा नल दमयंती, सी चित्रावली या डी कथा रत्नावली? कौन सी है? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है हमारा चित्रावली, यह है उस्मान की रचना है। ठीक है, कबूतरनामा, कथा नल दमयंती, कथा रत्नावली ये नियामत खां जान कवि की रचनाएं हैं। बाकी एक ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, ये केवल उस्मान की रचना कौन सी है? चित्रावली है केवल। आज हमने सूफी काव्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है।